गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम के अगले नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन में स्वागत करता हूं मैं आपका। यहाँ पे आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेस्टेड स्ट्रक्चर्स, आगे की सीरीज़ का नेस्टेड स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे कि नेस्टेड स्ट्रक्चर होता क्या है और वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। नेस्टेड स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर के अंदर या तो दूसरा स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दें या फिर एक स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को हम दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर उसके वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दें। तो इस तरह से हम नेस्टेड स्ट्रक्चर दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक स्ट्रक्ट डेट लिया है और इंट dd और कैरेक्टर सेपरेटर ले लिया। डेट को सेपरेट करने के लिए सेपरेटर ले लिया है और स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, यहाँ पे जो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर लिया है उसमें नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ जॉइनिंग और सैलरी। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ जॉइनिंग ये कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा है जो कि हमने पहले ही डिक्लेयर किया है डेट। उस डेट को हमने डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ जॉइनिंग से रिप्रेजेंट किया है और फाइनली फ्लोट सैलरी है। मेन फंक्शन के अंदर हमने एम्प्लॉय E1 को डिक्लेयर किया है। जैसे ही E1 एग्जीक्यूट होगा, मेमोरी एलोकेशन होगा E1 के लिए और साथ में डेट के लिए भी एलोकेशन हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे गेट्स नेम, एंटर द नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंड एंटर्स द फादर्स नेम ऑफ द एम्प्लॉय, फादर्स नेम ऑफ द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमने गेट्स में E1 डॉट एफ नेम ले लिया है और प्रिंट एफ एंटर द सैलरी। यहाँ पे एफ फ्लैश नहीं आएगा तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें एफ फ्लैश की। और प्रिंट एफ एंटर द डेट ऑफ द बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डी एंटर किया, %d और फिर mm एंटर किया और y एंटर किया। अब यहाँ पे देखिए हम डबल डॉट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, %e1 डॉट dob डॉट dd और e1 डॉट dob डॉट mm। तो ये E1 जो है वो पेरेंटल स्ट्रक्चर का वेरिएबल हो गया और dob जो है उसके अंदर जो डिक्लेयर किया था हमने वो हो गया और फाइनली हम dd को एक्सेस कर रहे हैं, dob के dd को एक्सेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ E1। इसी तरह से हम सेपरेटर को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हमने ff फ्लैश का यूज़ किया रैंडम एक्सेस मेमोरी को फ्लैश आउट करने के लिए। जब ये वैल्यूज़ हम ले लेंगे, अगेन हमने डेट ऑफ जॉइनिंग ली है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ जॉइनिंग के बाद हम यहाँ पे ff फ्लैश अगेन उस सेपरेटर को लेने के लिए ff फ्लैश का यूज़ कर रहे हैं और डिले 1000 मिलीसेकंड का डिले करने के बाद ये सारी वैल्यूज़ जो हमने ली है वो सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है। और यदि हम इसके अलावा हम एक और तरह से स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर सकते हैं। सपोज हम इसको डिक्लेयर करें स्ट्रक्ट, सपोज कोई hs नाम का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर हमने लिया इंट x ले लिया और फिर से इसके अंदर एक और स्ट्रक्ट डिक्लेयर किया है, स्ट्रक्ट जे नाम से डिक्लेयर कर लिया है और इसमें हमने इंट ले लिया j और फिर से इसे क्लोज कर दिया और इसके साथ ही एक jk नाम का इसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया और अगला स्ट्रक्चर को भी क्लोज कर दिया। तो एक ये तरीका और है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपको कि दो तरह से आप नेस्टेड स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला ये है जिसमें आप किसी स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को हम किसी अनदर स्ट्रक्चर में डिक्लेयर कर दें या फिर हम दूसरी स्ट्रक्चर के अंदर पहली स्ट्रक्चर के अंदर दूसरी स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर दें, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हुए देखते हैं, कंट्रोल F9 करते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए ये यहाँ से वैल्यू भी डिमांड कर रहा है, एंटर द नेम ऑफ द एम्प्लॉय। तो सपोज मैं यहाँ पे मनोज लिख देता हूँ, मनोज कुमार। नेक्स्ट हमारा है फादर्स नेम ऑफ द एम्प्लॉय, के सिंह कर देते हैं। सैलरी इनका 56,000 सपोज कर दिया हमने और डेट ऑफ बर्थ में 6/6/1998 कर दिया है और सेपरेटर हमने यहाँ पे स्लैश दे दिया। इसके बाद डेट ऑफ जॉइनिंग हम कर रहे हैं 12 और 6/2020, ठीक है। और सेपरेटर हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं डैश।
अब जैसे ही हम एंटर भी प्रेस करेंगे 1000 मिलीसेकंड का ब्रेक लेने के बाद ये नेम ऑफ द एम्प्लॉय मनोज कुमार, फादर्स नेम के सिंह, इस तरह से आउटपुट प्रिंट करेगा। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगला नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा इसी से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड होगा, जिसे हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।